हम जमीन छोड़ चुके हैं। पावर बैंक वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी सब कुछ था वो सब इसमें रखना पड़ता है। मेरे थोड़े बूट्स अलग टाइप के हैं तो मुझे जूते भी निकालने पड़ते हैं जी। ये कन्वेयर बेल्ट होती है, उसके थ्रू फ्लाइट के निचले हिस्से में आपके जो लगेज है वो सब रख दिया जाता है। मोबाइल फोन सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। पैन केक है, आफ्टर मीट है एंड ये भाजी है, तो ये मील में मिलाया। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल व्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो पहली बार फ्लाइट ले रहे होते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होती है और टोटल क्या प्रोसेस होती है, वो हम आपको सारा स्टेप वाइज स्टेप आपको बताने वाले हैं। तो व्लॉग के एंड तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, अभी हम हैं मुंबई एयरपोर्ट पर, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफी सुंदर एयरपोर्ट है, काफी बड़े एरिया में बना हुआ है और मैं भी पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ। तो देखते हैं, जिस तरह से मैं जा रहा हूँ उसी तरह से आप कभी जाएंगे, कहीं से भी फ्लाइट बोर्ड करेंगे तो क्या क्या चीजें हैं जो करनी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है टिकट बुक करना। तो आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, स्काई स्कैनर के थ्रू कर सकते हैं, मेक माई ट्रिप से, गोआईबीबो से, किसी भी चीज से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। और टिकट बुक करते हुए आप ध्यान रखें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप उसके साथ में कनेक्ट कर दे, ताकि आपको जो फ्लाइट्स की डिटेल्स हैं, अपडेट्स हैं, रीशेड्यूल की या फिर डिले की या पोस्टपोन की या कैंसिलेशन की, वो अपडेट्स आपको मिलती रहे। एयरपोर्ट है, काफी बड़ा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आपको अपना जो टिकट है जो आप बुक करके लेके आते हैं वो आप अपने हाथ में रखें। तो आपका जो या कहीं पे भी आपको कोई भी स्टाफ दिखाई देता है या फिर जो कंसर्न पर्सन है आसपास के लोग, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो आपको आपकी जो फ्लाइट्स है, जो डिपार्चर गेट है, वो आपका वहाँ का एड्रेस बता सकते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप टिकट बुक करने के बाद में आता है दूसरा स्टेप, पैकिंग योर बैग्स। तो जब आप पैकिंग कर रहे होते हैं तो आप जिसने एयरलाइन का आपने टिकट बुक किया हुआ है, अलग अलग एयरलाइंस होती है, एयर इंडिया, विस्तारा, एक तरह से अलग अलग फ्लाइट्स की होती हैं, तो आप उनकी वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं कि अलाउड बैगेज कितना है, लगेज कितना है, यानी कि कितने वेट तक आप अपना सामान लेके जा सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप पैकिंग करें। और वहाँ पर साथ ही में आप ये भी पढ़ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो चेक इन में अलाउड है या नहीं है, जैसे कि आप लाइटर्स वगैरह हो गया, लिक्विड हो गया, कुछ गैस वगैरह की चीज़ें हो गई, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, वो अलग अलग फ्लाइट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें लेकर जा सकते हैं और कौन सी नहीं। तो अपने टिकट के साथ आप अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखें, क्योंकि यहाँ पर जब जैसे ही आप एयरपोर्ट पर एंटर करते हैं, अभी जैसे मैंने एंटर नहीं किया है, आप पीछे उधर देख रहे हैं, तो वहाँ पे टिकट चेक होता है, जो आपने टिकट बुक किया है और उसके साथ आपकी आईडी जिस नाम से टिकट बुक हुआ है वो यहाँ पर चेक होता है। और अगर आप फ्लाइट डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हैं तो अराउंड 1.5 से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट से आप जा रहे हैं तो 3 घंटे पहले पहुंच जाए। सब अपना यहाँ पे जो टिकट है, आईडी है, वो यहाँ पर दिखाएंगे, उसके बाद फिर आगे जाने दिया जाएगा। आईडी चेक करते हैं और आईडी के साथ जो आपके पास टिकट होता है वो चेक किया जाता है। और जिनकी इंटरनेशनल फ्लाइट होती है उनका यहाँ पर पासपोर्ट भी चेक किया जाता है। मेन गेट पर अपना टिकट और आईडी दिखाने के बाद आप एंटर कर जाते हैं एयरपोर्ट एरिया में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं उनके लिए एयरपोर्ट एरिया काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। जैसे अभी आप देखेंगे तो कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं। यहाँ पर देखिए, ये मार्किंग की हुई है वर्ड से, हर जगह अलग हो सकता है, कहीं पे नंबर से हो सकता है, कहीं पे वर्ड से हो सकता है। तो आप किसी भी पर्सन से, जैसे यहाँ पर स्टाफ बैठा हुआ है, उनको अपना टिकट दिखाकर पूछ सकते हैं, तो आपको बता देंगे कि सर आपको एफ पे जाना है, जी पे जाना है, जे आई पे जाना है, एच पे जाना है। यहाँ पर जैसे आप अंदर देख रहे हैं लोग बैठे हुए, मैंने उनसे पूछा कि सर एयर इंडिया का चेक इन किधर है, क्योंकि मेरा फ्लाइट एयर इंडिया से है। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही पूछा कि आपको जाना कहाँ है। एयर इंडिया से किसी का फ्लाइट दुबई का है, किसी का मुंबई का है, किसी का कोलकाता का है, किसी का दिल्ली का है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ का है, तो मैंने उनको बताया कि कोलकाता। तब उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर चेक इन है, तो अभी मुझे उस जगह जाना है। तो आप इस तरह से जा सकते हैं। अगर आपके पास टिकट है तो आप घबराएं ना, आराम से आए, रिलैक्स करें। लेकिन सबसे पहले जो तरीका है, कम से कम 2 घंटे पहले आ जाएं, ताकि आपको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े और आपकी फ्लाइट मिस ना हो। दोस्तों, अब आता है स्टेप 3 और वो होता है चेक इन। चेक इन क्या होता है, आपके पास जो बैग होता है, यहाँ पर 2 तरह के बैग अलाउंस होते हैं। एक तो कैरी बैगेज होता है, जिसको आप अपने साथ में फ्लाइट में लेके जा सकते हैं। उसका वेट होता है अराउंड 6 से 7 किलो का। उसको आप अपने साथ अपनी सीट पे रख सकते हैं, ऊपर रखने का जगह होता है, वहाँ रख सकते हैं। दूसरा होता है चेक इन बैग, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जिसमें अराउंड 10 से 15 किलो वजन होता है। हर फ्लाइट का अलग अलग कैटेगरी होता है कि 15 किलो अलाउड है, 20 किलो अलाउड है। तो जो दूसरा स्टेप होता है वो चेक इन का होता है। उसमें हम दिखा देते हैं आपको कि पूरा प्रोसीजर क्या होता है। नो, नथिंग प्लीज। तो दोस्तों, यहाँ पर चेक इन के टाइम पर आपको अपना जो टिकट होता है, जो आपने बाहर दिखाया हुआ होता है, वो दिखाना होता है। और जो आपका आईडी कार्ड होता है वो दिखाना होता है। मैं पूछ सकता हूँ, आपका जैसे एयर इंडिया का है तो चेक इन बैगेज में कितना वेट अलाउड होता है? 15 बेसिक फेयर। तो आप अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है इकोनॉमी और उसके अकॉर्डिंग में। और जो अपना हैंड बैगेज होता है 7 kg।
तो बता रहे हैं कि 15 किलो तक का इसमें वेट कैरी कर सकते हैं आपका जो लगेज होता है। अभी जो मेरा लगेज था मैं उसको यहाँ पे छोड़ दूंगा, ये चेक इन हो गया, ये अब यहाँ से अब ऑटोमेटिक चले जाएगा फ्लाइट में और फिर मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो दूसरा जो है हैंड बैग, ये मेरे साथ में रहेगा और उसमें जो आपका चेक इन बैग है, पावर बैंक, लाइटर और जो इन्होंने चीज़ें बताई 2-4, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की नुकीली या लिक्विड। जी ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। आपको यहाँ से फिर मिलता है ये बोर्डिंग पास। जो आपके पास टिकट होता है वो एक तरह से आपने टिकट लिया कि हाँ आपको एंट्री मिला, वो सब प्रोसेस हुआ। अब जो आगे काम आएगा वो आएगा ये बोर्डिंग पास। यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया हुआ है, इस पे गेट नंबर लिखा हुआ है, बोर्डिंग गेट कौन सा गेट है, फ्लाइट नंबर, जोन और टाइम, वो सब लिखा हुआ है। तो स्टेप नंबर 3 हो गया गेट चेक इन एंड गेट योर बोर्डिंग पास। चेक इन करने के बाद आपको जाना होता है डिपार्चिंग गेट पर। यहाँ पर अलग अलग गेट बने होते हैं। गेट इन द सेंस मतलब कि आपकी जो फ्लाइट है वो कहाँ से फ्लाई करेगी। तो इस पर हमारा गेट लिखा हुआ है, गेट नंबर 41। स्टेप नंबर 3 के बाद आता है स्टेप 4 और वो होता है गेट चेक्ड, यानी कि सिक्योरिटी का। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है। जो आपके पास हैंड बैगेज होता है इसका भी, यानी कि इसके अंदर जो जो सामान है आपको एक वो दे दिया जाता है टोकरी टाइप का, उसमें सब सामान रख देना होता है। आपके पास सिर्फ आपका बोर्डिंग पास रहेगा। ये जो फोन है, आपका पास पावर बैंक है, कुछ भी है, सब कुछ जैकेट वगैरह आप पहन के आते हैं वो सब उसमें रख देना होता है। मेरे थोड़े बूट्स अलग टाइप के हैं तो मुझे जूते भी निकालने पड़ते हैं। ये पावर बैंक वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी सब कुछ था वो सब इसमें रखना पड़ता है चेक इन के लिए। अभी सिक्योरिटी चेक हो चुका है। और दोस्तों मैं जो आपको बोल रहा था कि 2 घंटे पहले आए, वो टाइम इतना नहीं लगता है एक्चुअली में। कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो मेटल की चीज़ें लेके आ जाते हैं, तो उनके बैग वगैरह में चेकिंग करने में पूरा टाइम लगता है। और हो सकता है आपका जो बैग है चेक इन वाला वो उनके पीछे हो, तो आपको भी खड़ा रहना पड़ जाता है क्योंकि आपके पहले उनका बैग चेक इन होता है। तो इसलिए 2 घंटे पहले आएँ। और आप ऐसा कोई भी सामान लेके ना आए जो आपको लेके ना जाने दिया है। कुछ सामान है जो मैंने देखे हैं, आप लोगों को बता देता हूँ, और कुछ का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। जो ये सामान है आप फ्लाइट में लेके जा सकते हैं और कुछ ये सामान है जो आप फ्लाइट में लेके नहीं जा सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे देखा जो कोकोनट वगैरह था और पाउडर का डब्बा था, बीड़ी, सिगरेट, लाइटर, वो सब नहीं लेके जाने दिया। अगर आप एयरपोर्ट पर टाइमली आ जाते हैं तो या तो आप अपने लाउंज में जा सकते हैं। लाउंज जो होता है, जो कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है उनको एयरपोर्ट का फ्री लॉन्च एक्सेस मिलता है। कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो लॉन्च एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पर काफ़ी आप देख रहे होंगे ब्रांड्स के शोरूम्स है, शॉप्स है, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो और अपना जो भी टाइम है उसको टाइम पास करते हो। मस्त एयरपोर्ट अंदर से अगर आपके पास टाइम है तो बहुत सुंदर जगह होती है देखने लायक। आपको अगर कुछ खाना है, खाने की भी जगह जगह आइटम्स है, कपड़े वगैरह की शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो सब आपको इस तरफ मिल जाएगा। ये देखिए एक तरह से पूरा छोटा यहाँ पर स्मॉल मार्केट टाइप का यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। ड्रिंक्स वगैरह का है। इधर आपको एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री मिलती है तो काफ़ी लोग लेके भी जाते हैं। एंड ये सब एरिया है, काफ़ी लोग बैठे हैं वेटिंग वगैरह करने के लिए। आपको कुछ भी खाने पीने का, जैसे आप देख रहे होंगे टेस्टिंग रूम है, यहाँ पर टेस्ट नहीं किया जाएगा, आपको लेनी है पीनी है तब आपको मे भी ऑफर कर दिया जाए। बाकी यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के सारे शोरूम्स इसी तरह को आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप मुंबई एयरपोर्ट पर हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है आपको कोई सेलिब्रिटीज़ देखने को मिल जाए, क्योंकि डेली यहाँ से अराउंड 100+ सेलिब्रिटीज़ बोर्ड करते हैं और इधर से उधर आते जाते रहते हैं। तो मे भी चांसेज है आपको, अगर आप फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते हैं, कि आपको सेलिब्रिटीज़ वगैरह देखने को स्पॉटेड मिल जाए। बुक्स का बहुत लगाव है मुझे, तो अपना जो थोड़ा बहुत टाइम है वो हम यहीं पे स्पेंड करते हैं और देखते हैं कोई बुक्स वगैरह यहाँ पे अगर लगती है अच्छी पढ़ने की तो यहाँ से हम लेके चलेंगे। मैं आपको 2 सेक्शन दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये सेल्फ हेल्प वाला, और ये मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। मैं इसी सेक्शंस की बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। और जैसे यहाँ पे एटॉमिक हैबिट्स रखी हुई है, ये मैंने रीड आउट कर लिया है। इस तरह की यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच, आई हैव रेड द बुक्स, डू इट टुडे, ये सब बुक्स हैं जो मैंने रीड की हुई हैं। इनमें से काफ़ी जो बुक्स हैं मेरे पास रखी हुई भी है जिनको मुझे अभी पढ़ना है। आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो रियली यहाँ का जो ये सेक्शन है सेल्फ हेल्प वाला आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप बिजनेस माइंडसेट से थोड़ा रखते हैं तो आपको ये मैनेजमेंट की जो बुक है, मैनेजमेंट सेक्शन वाला, तो आप इन बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनली मुझे सेल्फ हेल्प वाली जो बुक्स होती हैं वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और उन्हीं बुक्स का मैं कहूँगा मेरे व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप जो भी देखते होंगे ये इन्हीं बुक्स का निचोड़ है मेरे जीवन में। मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ या कुछ सोच रहा होता हूँ या डिसीजन होते हैं, इन्हीं बुक्स से देख के पढ़ के सीखता हूँ। जैसे एटॉमिक हैबिट्स के बारे में मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगा। एटॉमिक हैबिट्स होती है मतलब बहुत, जिसका कहते हैं मिट्टी का सबसे छोटा कण। तो एटॉमिक हैबिट्स बुक क्या कहती है, वो कहती है कि आप छोटी से बिल्कुल छोटी आदत को बदल के कैसे अपने जीवन में प्रभाव ले आ सकते हैं। तो इस चीज़ पर ये एम्फेसाइज करती है और काफ़ी हेल्पफुल होती हैं बुक्स। तो अगर आपको मौका मिलता है कहीं भी, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करके या कहीं पे आप जाते हैं तो मोस्टली जैसे दिल्ली वाले एरिया हो गया, कहीं पे भी आपको बुक्स आजकल तो ये कॉपी मिलती है इनकी डुप्लीकेट, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। काफ़ी इकोनॉमिक होती है। और थोड़ा किताबें पढ़िए ताकि आपकी लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ बेटर चेंज आए। जो मैं लाउंज के बारे में बात कर रहा था, इस तरह से होता है जैसे यहाँ पर लिखा है अडानी लाउंज बिजनेस क्लास।
तो अगर आपके पास एक्सेस होता है तो आपको एक्सेस मिल जाता है इधर लाउंज में जाने का, और अंदर यहाँ पे बैठने का सोफ़ा वोफ़ा मतलब A1 क्लास मिलता है, और खाने पीने की चीज़ें सारी जो होती हैं अच्छे से आपको मिलता है। तो फ्री चेक इन होता है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन वो जिनके पास अलाउंस का एक्सेस होता है। तो अभी अपनी फ़्लाइट बोर्ड होने में टाइम है, और टाइम हो चुका है अराउंड 4 बजे का, और अपनी फ़्लाइट यहाँ से बोर्ड करेगी 5:15 बजे, और हमारा जो बोर्डिंग है यानी कि फ़्लाइट में जाने का जो टाइम शुरू होगा वो होगा 4:15 पे। तो हमारे पास अभी 15-20 मिनट टाइम है। एयरपोर्ट पे आए हैं और यहाँ पे देखते हैं हम वाटर बोतल, ये आवा करके है, नेचुरल मिनरल वाटर, और इस पे लिखा हुआ है बी बाई के बाई बैक रेट 1, B25, MRP रेट 110 रुपया। ये देखिए इस पे 110 रुपया यहाँ पे एयरपोर्ट पे वाटर बोतल का प्राइस है, और वो किस वजह से है, क्यों है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा एयरपोर्ट पे वाटर बोतल का इतना प्राइस क्यों होता है। अब आप लोगों का सवाल आएगा कि अगर एयरपोर्ट पे जाएं तो अपना पानी का बोतल लेके जा सकते हैं, लिक्विड वगैरह का लेके जा सकते हैं, आप अपने हाथ पे लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर जो लोग लेके नहीं आए हैं या पानी वगैरह लेना है, यहाँ पे बोतल खाली हो चुका है, तो उनको भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे वाटर पॉइंट्स होते हैं जगह जगह पर, आपको इस तरह के पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी के नीचे यहाँ पे बटन होता है, ये बटन आपको प्रेस करना होता है, और जिस वे आपको पानी मिल जाता है। ये आ गया बिल भैया अपना, तो अभी इसको काउंटर पे दे देना है। हियर और देयर, देयर लीजिए भैया, हमारा ऑर्डर आ चुका है, थैंक यू। हमने ऑर्डर किया है यहाँ पर अपना एक बर्गर है, वेज बर्गर, वेज टिक्की बर्गर, एंड एक है ये 0 शुगर कोका कोला। दोस्तों ये पहली बार है कि मैं मतलब टाइमली पहुँचा हूँ, अदरवाइज मैं जब भी आया हूँ तो बस सीधा चेक इन वगैरह करके डायरेक्टली फ्लाइट पे बोर्ड कर जाता हूँ, क्योंकि कभी मैं टाइम पे पहुँचा ही नहीं हूँ। आज पहली बार मैं टाइम पे पहुँच गया हूँ, थोड़ा टाइम से बल्कि पहले ही पहुँच गया हूँ, तभी मैं इतना यहाँ पर एयरपोर्ट पर एक्सप्लोर कर पाया और इतना सभी आप लोगों को दिखा पाया। तो अगर आप लोग भी एयरपोर्ट जा रहे हैं और आपकी पहली फ्लाइट है तो थोड़ा टाइमली जाएं, ताकि आप लोगों को कोई चेक इन वगैरह करने में या किसी भी तरह से एयरपोर्ट पर हैजल ना हो, और आराम से आप एक्सपोर्ट पर एंजॉय कर पाएं और स्मूथली अपनी फ्लाइट को फ्लाई कर सकें। बर्गर और कोक में अपना काम हो गया इतना, क्योंकि अभी कुछ देर में हम फ्लाइट में बोर्ड करने वाले हैं, और वहाँ पे भी इवनिंग में स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, तो अब उससे खा के अपना काम पूरा हो जाएगा। तो स्टेप 5 है फाइंड योर बोर्डिंग गेट। आपके जो बोर्डिंग पास होता है उस पर लिखा होता है गेट नंबर 13, 14, 15, यानी कि नंबर लिखा होता है न्यूमेरिकल नंबर में, तो वहाँ पे आपको जाना होता है। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे 40 to 43, यानी कि 40 से 43 गेट जो है आगे की तरफ है, उधर 42 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह से। तो अपना जो गेट है वो है 41A। नॉर्मली वॉक करते हुए अराउंड 1 घंटा मुझे हो चुका है एयरपोर्ट में एंट्री किए हुए और यहाँ तक पहुँचते हुए। मेरा जो बोर्डिंग गेट है वो सामने ही है, जस्ट 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो अगर आप टाइमली आ जाते हैं तो आप आराम से स्मूथली चेक इन कर सकते हैं और अपनी फ्लाइट को बोर्ड कर सकते हैं। इस तरह के आपको ये ऑटोमेटिक एस्केलेटर मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपके पास लगेज होता है और इनकी हेल्प काफ़ी मिल जाती है, और फ़ायदा भी होता है क्योंकि आप काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं। अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एयरपोर्ट्स। किसी में कम चलना पड़ता है, किसी में ज़्यादा, तो ये जगह जगह पर देखने को मिल जाते हैं आपको। तो इनका फ़ायदा ले सकते हैं, आराम से खड़े रहिए और ये आपको काफ़ी दूर तक ले जाते हैं। आगे फिर हमें इसी तरह से छोड़ देगा, लेकिन थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस में हेल्प मिल जाता है। तो अभी हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने में अराउंड 15 मिनट का टाइम बाकी है, तो हम टाइम से पहले पहुंच चुके हैं। तो अभी आराम से इधर देख रहे होंगे आप लोग, आगे पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। अभी 10 मिनट बाद हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, तब हम आपको दिखाएंगे कि आगे बोर्डिंग का प्रोसेस क्या होता है और उसमें कितना टाइम लगता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं, ये जो ड्रेस में स्टाफ जा रहा है, ये एयर इंडिया का स्टाफ है, जिनको हम कैबिन क्रू कहते हैं, फ़्लाइट अटेंडेंट भी कहते हैं। ये हमें ड्यूरिंग फ़्लाइट जो भी आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आपको मेडिकल हेल्प का रिक्वायरमेंट है, आपको कोई प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों में हमें असिस्ट करते हैं। बाकी हम ड्यूरिंग फ्लाइट आपको दिखाएंगे कि फ़्लाइट के दौरान आपको क्या क्या खाने को मिलता है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं और क्या क्या आपको नहीं करना होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर मिल सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर मनीष जी मिले हैं और इनका मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये जो कि इंडस्ट्री में है, क्रिएटर्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उनको काफ़ी हेल्प किया हुआ है, उनको ग्रो करने में, स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और लास्ट 30-40 मिनट से हम साथ में बैठे थे, टाइम स्पेंड किया। पहले तो थोड़ा रिकॉग्नाइज करने में मैं डाउटफुल था, मैंने कि शायद वही है कि, तो मैंने फ़ोटो दिखा के पूछा। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत ही अच्छा। बाकी हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें आप, छोटा सा कुछ भी एज ए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दैट्स गुड। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और मेरी बराबर वाली सीट पे बैठे थे। मैंने उनका चेहरा देखा हुआ था, नाम याद था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद इनको देखा, वीडियो वगैरह में देखा है पहले। तो वीडियो से और सामने से पर्सन काफ़ी डिफरेंट होता है, आप लोग जानते होंगे। तो मुझे काफ़ी टाइम से देख रहा था मैंने कि जानने वाले हैं, मतलब देखा हुआ है इनको कहीं।
फिर मैंने इनका फ़ोटो निकाला और इनको दिखाया कि सर आप ये हैं, तो उन्होंने बोला यस। फिर काफ़ी टाइम बातें हुआ कंटेंट क्रिएशन के बारे में और अपना स्टार्टअप वगैरह के बारे में, तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप टाइमली आ जाते हैं तो आप काफ़ी टाइम मतलब जैसे कि मैंने एयरपोर्ट पे एक्सप्लोर किया वो सब कर सकते हैं और बैठ सकते हैं यहाँ पे, और वेटिंग हॉल में आपको कोई भी देखने को मिल सकता है। मोस्टली जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स में देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक चीज़, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एयरपोर्ट्स पर चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह होते हैं। आप बैठे होते हैं तो अपना पावर बैंक वगैरह चार्जिंग पे लगा सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग पे लगा सकते हैं। फिलहाल हमारी जो फ्लाइट है, फ्लाइट की हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम आपको बताने वाले हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 आता है गेट बोर्डेड। आपको जो पास जो ये बोर्डिंग पास होता है आपको रखना होता है जब तक आप फ्लाइट में नहीं जाते हैं। टाइम हो चुका है 5:15 का। हमारी जो फ्लाइट है थोड़ा सा लेट वहाँ पे लगी है, तो अभी इस टाइम पे हमारा चेक इन हो रहा है। अभी इसको बोलते हैं गेट बोर्डेड। यहाँ पे जो आपका बोर्डिंग पास है वो स्कैन होता है और उसके बाद से फिर आपको अंदर जाने दिया जाता है। 17 pages it has been changed. Thank you. Yes, ma'am. That's fine. Thank you. तो ये था फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले तक के 6 स्टेप प्रोसेस, और अभी हम जाने वाले हैं डायरेक्ट फ्लाइट में। बस एक बार फ्लाइट का जो गेट है वहाँ पर भी आपका जो ये पास है बस चेक होता है, उसके बाद डायरेक्टली आप अपनी सीट पे बैठ सकते हैं। जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है अपनी सीट सेलेक्ट करने का, तो आप अपनी सीट तब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर जब यहाँ पे चेक इन करते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। बोर्डिंग टाइम था वो 4:15 का था, लेकिन जब तक फ्लाइट हमारा प्रिपेयर नहीं हो पाया था, इसमें कुछ जो चेकिंग वगैरह होते हैं और वो सब काम हो रहे थे, तो थोड़ा डिले है। अभी देखते हैं हमारा किस टाइम फ्लाइट निकलता है यहाँ से। तो ये है एयरपोर्ट का एरिया, आप देख रहे होंगे, और इधर देखिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है आगे की ओर, तो 1 बाय 1 चेक करके तब आगे भेजा जाता है। दोस्तों कभी कभी ये केस भी हो जाता है, जैसे मैंने बताया हमारा जो फ्लाइट टाइम था 5:15 का था, लेकिन हमारी जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट ही 5:26 पर हो रही है। तो मे भी कुछ प्लेन में कुछ मतलब चेकिंग वगैरह का जो प्रोसेस होता है उनका, उसमें थोड़ा डिले हुआ होगा, इसलिए हमारी चेकिंग में डिले हो रहा है। इधर एयर इंडिया की फ़्लाइट खड़ी हुई है जो कि अभी आई है, और ये फ़्लाइट है जिसमें हम जाने वाले हैं। उधर आप फ्लाइट देख रहे होंगे विस्तारा का है, एयर इंडिया, इंडिगो, इसी तरह से उस तरफ आगे की तरफ देखेंगे वहाँ पर तो विस्तारा का खड़ा हुआ है आगे फ्लाइट, और कतर एयरवेज वगैरह। तो आपको सारी फ्लाइट्स इधर देखने को मिलेंगी। ये जो है इधर कतर एयरवेज का है, तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों फ्लाइट्स यहाँ से अवेलेबल हैं। बाकी अभी आपको हम दिखाएंगे कि जब हमारा जो फ्लाइट है टेक ऑफ करेगा वो कैसे टेक ऑफ करता है और कितना टाइम उसमें टेक ऑफ करने में लगता है। तो वीडियो को आप आगे तक जरूर देखिएगा, और अंदर का जैसा एक्सपीरियंस होने वाला है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अंदर अभी आपको मील मिलता है, क्या क्या मील में क्या क्या मिलता है, क्या क्या आपको वहाँ पे सर्विस मिलता है, क्या कितना बड़ा फ्लाइट का जो केबिन वगैरह होता है, वो सब आप लोग जरूर देखिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फ्लाइट के जो जाने से पहले चेक कराना होता है। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं फ्लाइट में, और आप देख रहे होंगे कि किस तरह का गेट होता है। ये गेट होता है जहाँ से आपको एंट्री मिलती है। यहाँ पर केबिन क्रू जो है स्टाफ है वो खड़े हुए हैं। थैंक यू। एंड ये जो कोच होता है ये बिजनेस क्लास होता है। इधर यहाँ पे बिजनेस क्लास पीपल्स बैठे हुए हैं 2, 4, 6 एंड 8। हमारे मनीष जी जो हैं वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं इधर से प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की तरफ। तो ये जो सीट होता है इधर होता है प्रीमियम इकोनॉमी, और ये है केबिन क्रू जो आपका वेलकम करती हैं। थैंक यू। तो आपने देखी होंगी आगे की जो प्रीमियम इकोनॉमी क्लासेस थी सीट की वो अलग हैं, और ये है इकोनॉमी सीट। तो इस बार जो अपनी सीट है वो है फ्लाइट के बिल्कुल बैक वाले हिस्से में। ये है अपना विंडो सीट इधर 28A। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव ए वाटर बॉटल? तो दोस्तों आपको अगर फ्लाइट में कुछ भी चाहिए होता है तो आप कैबिन क्रू से पूछ सकते हैं। और अभी हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया है, तो अभी मैं इस तरह से आपको खड़े हुए दिखाई नज़र आ रहा हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ से जो हमारी फ़्लाइट दिखती है उसका टूर दिखा देता हूँ किस तरह से दिखती है। अभी पैसेंजर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे बोर्ड कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम? या डेफिनेटली, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग कैमरा ऑन मी। ओके, या थैंक यू थैंक यू। तो देखिए वो बोल रहे हैं कि यू कैन फिल्म योर सेल्फ, खुद वो कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को जानबूझ के लाते हैं तो थोड़ा ऑफेंस हो जाता है। जो रेड कोट में है ये होते हैं कैबिन क्रू, जो कि आपको ड्यूरिंग फ्लाइट हेल्प करते हैं। आपको कुछ भी किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग हेल्प होता है
तो ये अभी पूरा फ्लाइट यहाँ पर हमारे साथ रहने वाले हैं, और मील्स वगैरह या कोई किसी को प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, वो सब यहाँ पर हमें प्रोवाइड कराते हैं। खाने पीने के बाद चिंता होती है कि अगर आपको 2 नंबर आ जाता है तो फिर प्लेन में उड़ते टाइम पे कहाँ जाया जाए। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे वॉशरूम। यहाँ का भैया ये देखिए, तो ये होता है वॉशरूम एरिया। काफ़ी छोटा सा एरिया होता है जिसको आप देखेंगे सिर्फ एक पर्सन ही आ सकता है इसमें। मैं इसमें स्पेस है, मेरा हाथ जो है अगर मैं सीधा करूँ तो हाथ इतना ही सीधा हो पा रहा है, कोनी सीधी नहीं हो पा रही है पूरा, तो इतना स्पेस आपको मिलता है। और यहाँ पे नीचे बैठ के भैया अगर आपको पूप अप करना है तो वो कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। इस वजह से आप यहाँ से लॉक करेंगे तो बाहर दिख जाएगा कि हाँ अंदर कोई है, इंगेज्ड है। इसको लॉक करना जरूरी होता है, नहीं तो अदरवाइज कोई आपको खोल के पर्दाफाश कर सकता है। तो भैया ये यहाँ पे आपको हैंड वॉश के लिए मिल जाता है, आप अपना हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं। सिगरेट वगैरह ना फेंके, काफ़ी लोग होते हैं जो सिगरेट वगैरह यहाँ पे पीते हैं। तो भैया यहाँ पे अलार्म लगे होते हैं, फायर अलार्म, जो कि आपको अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करता है तो उसको पकड़ लेते हैं, फायर अलार्म बज जाता है, कभी इसमें स्मोकिंग वगैरह ना करे। और देखिए ये बच्चों के लिए होता है, जब बच्चा लेके आप आते हैं तो बच्चे को यहाँ पे लेटा के अगर डायपर वगैरह चेंज करने हैं, इस तरह से आप ये यहाँ पे इसको ऐसे फैला लिया जाता है और बच्चे को यहाँ पे लेटा के अपने उसका डायपर वगैरह चेंज कर सकते हैं। 2 द्वार सामने, 2 द्वार तो भी पीछे बिफोर फ्लाइट और विंग्स के इंस्ट्रक्शंस का ऊपर अनाउंसमेंट 4 स्टार्ट हो गया है, खिड़कियां। जो बताते हैं आपको इन्हें ये सीट निकास बेल्ट वगैरह का, संकेतों सीट से बेल्ट कैसे पहचाना लगानी जा होती सकता है, है। आपात और स्थिति में फर्श पर आपका लगी एयर जैकेट वगैरह होता है, फ्लोरेसेंस वो सब उसको बत्तियां बताते हैं जलेंगी कि इन फ्लाइट और कैसे यूज कर आपको सकते हैं। वो नजदीकी अनाउंसमेंट है, निवास उसके बाद की हम करने दिशा वाले हैं यहाँ से दिखाएंगे। टेक ऑफ। आप तो आप सोच रहे होंगे कि हमने जो चेकिंग में बैग दिया है वो हमें कहाँ मिलेगा और कैसे वहाँ पे पहुँचेगा। तो देखिए जो आप देख रहे होंगे, अब ये जो आपने बैग दिए होते हैं वो इस तरह से फ्लाइट में लोड किए जाते हैं। हालांकि वो दूसरी फ्लाइट है, इसी तरह हमारे बैग हमारी फ्लाइट में लोड किए गए हैं। ये कन्वेयर बेल्ट होती है, उसके थ्रू फ्लाइट के निचले हिस्से में आपके जो लगेज है वो सब रख दिया जाता है, और आप जब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं वहाँ पर आपको वो लगेज मिल जाता है। शौचालय में लगे स्मोक डिटेक्टर्स के साथ छेड़छाड़ करना वर्जित है। मोबाइल फोन सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग न करें। धन्यवाद। फ्लाइट करने वाले हैं, May I have your attention, फ्लाइट please? मोड पे लगा दिया है। Smoking, the use of e-cigarettes, Again, आप सुन and the सकते हैं। consumption of alcohol is not allowed on the aircraft. 5:15 का हमारा फ्लाइट था यहाँ से डिपार्चर, और अभी हमारा टेक ऑफ स्टार्ट हुआ है 6:16 पर। और अभी हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उसका कितना स्पीड होता है और कैसे टेक ऑफ करती है। फ्लाइट में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बस सबसे ज़्यादा जो थोड़ा सा लगता है, एक तो टेक ऑफ करते टाइम पे कम लगता है, लेकिन लैंडिंग के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर कभी टर्बुलेंस हो जाता है, टर्बुलेंस होता है, मौसम ख़राब होता है, तो थोड़ा बहुत प्लेन एक तरह से जिसको बोलते हैं दिक्कत हल्का सा करता है, टर्बुलेंस उसको बोलते हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा आप समझिए कि टेक ऑफ का जो टाइम है वो उतने ही नज़दीक आते जाएगा। एंड इट्स टाइम टू गो। अरे भाई साहब, ये तो अंधा भगा रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा इसने थ्रटल दे दिया, इंजन की पावर फुल पावर। दोस्तों आप स्पीड देखिएगा, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो कितना मैक्सिमम स्पीड होता है। एक क्राइटेरिया होता है, उससे पहले ये फ्लाइट मतलब नहीं कर सकते हैं। अभी पहले उस स्पीड को अटेन करना होता है, मैक्सिमम जो स्पीड होती है, तब वो फिर ज़मीन को छोड़ते हैं। और ये हम ज़मीन छोड़ चुके हैं। 303 301। और नीचे आप मुंबई का जो नज़ारा है वो देख पा रहे होंगे, और उधर है समुद्र। ओ भाई साहब, तो इसका अगर देखा जाए तो जो रनवे था काफ़ी छोटा था। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक फ़्लाइट लिया था तो उसमें मैक्सिमम स्पीड इससे कहीं ज़्यादा थी, और इसका मैक्सिमम स्पीड यार आई थिंक आप नोटिस कर रहे होंगे 325 प्लस गया है अभी। और अभी हम फ्लाई कर रहे हैं समुद्र के ऊपर। भाई साहब ये है नज़ारा, एक तो ऊपर आसमान और नीचे है पानी पानी पूरा। ये है मुंबई का समुद्र। दोस्तों आप सोच सकते हो 445 की स्पीड पे हमारा प्लेन यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। भाई साहब व्हाट ए मोमेंट।
462। दोस्तों जो लोग फ्लाइट में बैठे हैं उन्होंने अनुभव किया होगा जब आप टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग करते हैं तो इस तरह से आपके कान बंद हो जाते हैं। ये पहाड़ में भी अक्सर होता है, शायद आई थिंक वो हाइट पे जाने की वजह से कुछ होता है। और इधर आप देख रहे होंगे सनसेट का नज़ारा, कितना सुंदर सनसेट का नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि हम सूर्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और ये भाई साहब कितना प्यारा नज़ारा, वाओ यार, ये तो ब्रीथ टेकिंग व्यू है। आपको दिखाई दे रहा होगा एक लाइन बना हुआ है नीचे, ये हम बादलों के ऊपर हैं। शीघ्र ही अपने जलपान की सेवा शुरू करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों जब आपकी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी होती है और अनाउंसमेंट हो जाता है कि अभी आप मूव कर सकते हैं और जो रिफ्रेशमेंट्स वगैरह वो शुरू होगा, तब आप अपनी जो ये सीट बेल्ट है इसको ओपन करके आप बैठ सकते हैं आराम से। जब लैंडिंग होता है तो फिर से अनाउंसमेंट किया जाता है तो आपको फिर से दोबारा लगा लेनी होती है। यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं आप अपना, अगर आपको कुछ ऑफिस का वर्क करना है लैपटॉप वगैरह से, आपको कुछ देख करना है इसमें। अभी जैसे आपको रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मिलेगा तो वो आपको यहाँ पे रख के खा सकते हैं। आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह, आपका लैपटॉप वगैरह जो भी है वो यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो अभी हम ये फ्लाई किए हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं और 45 मिनट्स में ही अंधेरा होने लगा है। और मैं दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा अभी कैसा नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे बाहर कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आ रहा है। देखिए सनसेट ऊपर से इतना दिखाई पड़ रहा है, वहाँ से लाल लाल चारों तरफ। और वेज मील जो मील है आ चुका है, थैंक यू। तो ये आया है हमारा मील, वेज मील। आप अलग से भी मील बुक कर सकते हैं अगर आपको करना है, लेकिन हमने टिकट के साथ ही किया था। और ये जो मेरा टिकट है ये मेरे भाई के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो थैंक्स टू माय ब्रदर। मेरा जो फ्लाइट की टिकट है पिछले 2-3 साल से वही स्पॉन्सर करते हैं। उनका क्रेडिट कार्ड है तो समाउ दे मैनेज टू डू दैट, बट भाई 7 से 8 हज़ार रुपये का ट्रिप पे खर्च जाता है, मतलब सिर्फ फ्लाइट के पे। तो उनके सौजन्य से हमें ये सब मिल जाता है। ये एक लाइक पैन केक है, स्वीट्स वगैरह है इसमें, और एक वाटर बोतल मिला है, आफ्टर मिंट है, जिसको आप बाद में यूज कर सकते हैं। एंड इसमें देखते हैं क्या है मील में हमारा। पाव है, बेसन टाइप का बना हुआ है चीला, एंड ये भाजी है। तो ये मील में मिला है हमें। यहाँ पर ऑप्शन होता है आप वेज मील भी ले सकते हैं और नॉन वेज मील भी ले सकते हैं। तो हमने ऑप्ट इन किया है वेज मील, और इसमें कटलरी है, जो आपका चम्मच वगैरह होता है वो इसमें मिलता है। पाव भाजी टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्टी पाव भाजी खाने के बाद में नंबर आता है एक डिलीशियस से पैनकेक का टेस्ट करने का। हम स्कैन करने वाले हैं इसको, QR कोड को, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो लिंक आएगा उसको कैप्च कर लेगा। उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस का एंटरटेनमेंट। तो इस तरह से ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मूवी, ड्रामा, बच्चों का जो कार्टून वगैरह है वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमारी फ़्लाइट को फ्लाई किए हुए अराउंड 1 आवर ही हुआ है, और अभी हमारी फ़्लाइट बची हुई है अराउंड 1 से 1.5 घंटे की। तो तब तक टाइम पास करने के लिए हम यहाँ पर मूवी लगा लें। ये होता है क्रीमर, आप देख रहे होंगे लिक्विड फॉर्म में होता है, पाउडर नहीं होता, क्रीमर होता है, अमूल का क्रीमर है। तो इसको इसमें अभी हम पोर करते हैं खोलने के लिए। तो अभी हमने इसको कर दिया मिक्स, और अब देख रहे होंगे आपको ये पूरा एक जैसे कॉफ़ी का रूप। कैन आई हैव ए पैकेट ऑफ शुगर? शुगर शुगर यस, थैंक यू। एक और पाव अब टेस्ट लगा इसका। तो 6:25 पे हमारे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था, एंड अभी टाइम हो चुका है 8:25 का। 2 आवर्स हो चुके हैं। अभी अराउंड 8 to 10 मिनट्स में हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है। तो जब फ्लाइट लैंड करने वाली होती है तो उससे 10 से 15 मिनट पहले अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। जो ये आपकी सीट के सामने होता है इसको भी क्लोज कर दिया जाता है। जो आपके सामान वगैरह होता है, लगेज वगैरह अगर आप रखते हैं आपके पास में छोटा, तो उसको सीट के नीचे रखवा दिया जाता है। सामने जो आपकी सीट बेल्ट है उसको भी लगा दिया जाता है। लैंडिंग के टाइम पर फ्लाइट की जो लाइट्स हैं वो ऑफ कर दी गई हैं। जो सिटी है इस तरह से दिखाई पड़ रही है जैसे टिमटिमाते हुए तारे। कितना सुंदर नज़ारा है। ये मेरी फर्स्ट टाइम फ्लाइट है जो नाइट के टाइम पर लैंडिंग कर रही है, और कितना सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता है, बहुत सुंदर। 1 2 and 3। ये देखिए किस तरह से गेन करता है ये देखिए जब लैंडिंग होती है तो।
लैंडिंग के टाइम पे कुछ इस तरह का अनुभव होता है। बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाए तक कृपया अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहे और ऊपर पड़े सामान कक्ष न खोलें। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। अभी अंदर की जो लाइट्स हैं वो ऑन कर दी गई हैं और आप देख रहे होंगे सभी जो पैसेंजर्स हैं वो नीचे बोर्ड आउटसाइड बोर्ड करने के लिए रेडी हो चुके हैं। Luggage from arrival hall belt number 6. Thank you. तो देखिए अभी जैसे अनाउंसमेंट किया गया है कि यू मे कलेक्ट योर लगेज फ्रॉम अराइवल बेल्ट नंबर 6। तो यानी कि वहाँ पर जब हम जाएंगे तो बेल्ट नंबर 6 पे जो हमारा लगेज है हमने वहाँ पे दिया था दिल्ली में, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। पीछे वाले गेट से उतरने वाले हैं। नमस्ते, बाय बाय। चलिए भैया, हो गया गुड नाइट और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। मोस्टली जो लोग जाते हैं उधर से ही जाते हैं, हम भी पहली बार उधर से ही गए थे, लास्ट टाइम फ्लाइट लिया था और आज हम जा रहे हैं यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ से जाने का क्या प्रोसीजर होता है। बैक गेट से ये जो लगेज था हमारा वो यहाँ से निकाला जा रहा है और ये अभी लगेज ले जाके वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा बेल्ट पे, जहाँ पे हमें बता रहे हैं बेल्ट नंबर 6 से हमें कलेक्ट करना होगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हमारा एयर इंडिया का फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ओवरऑल अच्छा था, लेकिन फ्लाइट आज थोड़ा किन्हीं कारणों की वजह से डिले हो गई और थोड़ा जो टेक ऑफ करने में टाइम रहा 5:15 का हमारा टाइम था टेक ऑफ करने का, लेकिन 6:25 हमने टेक ऑफ किया और 40 मिनट्स की देरी से हमने यहाँ पे लैंड किया। बस हमारी पहुँच चुकी है और बस से करते हैं हम एग्जिट। जैसे वॉकिंग जाना होगा तो वो ये है, जैसे वहाँ से अभी अगर हम फ्रंट गेट से निकलते तो फ्रंट गेट से वो जो गैलरी है जिससे हमने जब एंटर किया था उस गैलरी से होते हुए हम वहाँ पे पहुँचे थे, तो सेम यहाँ से ये छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया इन्होंने। फ्लाइट से उतरने के बाद आपको जाना होता है कन्वेयर बेल्ट की तरफ। सामने आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे बेल्ट नंबर लिखा हुआ है 5 to 10, 4, 5, 6। तो हमारी जो बेल्ट है हमें जाना है 6 नंबर पर, यानी कि हमारे जो लगेज हैं वो 6 नंबर बेल्ट पे आएंगे। इधर है 4, 5 एंड उस तरफ है 6 नंबर। दोस्तों जब फ्लाइट लैंड करती है तो आप लोग अनाउंसमेंट को ध्यान से सुने, क्योंकि तब वहाँ पे बताया जाता है कि आपका जो लगेज है जो आपने वहाँ पे दिया था वो किस बेल्ट पे आएगा। अगर आप नहीं सुन पाते हैं तो आप जो स्टाफ होता है वहाँ पे कैबिन क्रू का स्टाफ होता है उन लोगों से आप पूछ सकते हैं कि किस नंबर बेल्ट पे हमारा सामान आने वाला है। तो अभी आप देख रहे होंगे हम यहाँ पे आ चुके हैं 6 नंबर बेल्ट पे और 1 by 1 करके यहाँ पे अभी हमारा जो लगेज है वो आएगा। जो कन्वेयर बेल्ट है नीचे जो क्रू स्टाफ है वो अपना लगेज वगैरह यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से आता है और फिर इस बेल्ट पे आता है। एंड ये देखिए इस तरह से हैंडल करते हैं यहाँ पर एयर इंडिया। तो स्पेशली थैंक्स टू एयर इंडिया, काफ़ी जो फ्लाइट्स हैं उनके यहाँ पर जो लगेज गिरता है तो काफ़ी लोगों के जो लगेज हैं वो टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली एक इन्होंने क्रू मेंबर यहाँ पर डेडिकेटेड खड़े किए हुए हैं ताकि जो लोगों का बैग है वो किसी तरह से टूटे फूटे। बैग इस तरह से राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं, तो आपका जब बैग आता है तो आप अपना लगेज उठा सकते हैं। सपोज ये मेरा बैग है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो आपको जगह जगह पर इस तरह की ट्रॉली देखने को मिल जाती है जो कि फ्री टू यूज होती है। आप यहाँ से ट्रॉली ले सकते हैं और इनको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से ट्रॉली लेने वाले हैं और अपना जो लगेज है वो ट्रॉली से ही बाहर तक लेके जाने वाले हैं और इसमें अपना लगेज रखेंगे आराम से। हमें यहाँ पे खड़े हुए अराउंड 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो आपकी जब फ्लाइट आती है आते ही मतलब ये नहीं कि आप तुरंत निकल जाते हैं, आपको लगेज का वेट करना पड़ता है। जब तक आपका लगेज नहीं आएगा तब तक आप जा नहीं सकते हैं छोड़ के। अगर आप लैंड होने के बाद कुछ प्लान करते हैं ट्रेन या कनेक्टिंग फ्लाइट से उसी, तो अकॉर्डिंगली बुक कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके साथ टाइम का हैजल हो, तो आराम से उतना टाइम आप लेके चलिएगा। ये देखिए ये जो ट्रॉली है, जो लोग अभी यहाँ से बाहर की तरफ एग्जिट कर चुके हैं तो वहाँ से इस तरह से ट्रॉली टो करके लेके आते हैं। अभी जैसे हम जो अपने बैग रखे हुए हैं इनको हम लेके जाएंगे यहाँ से ट्रॉली को, तो ये सब इस तरह से ट्रॉली इकट्ठा करके लेके आके यहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो रखते हैं अपना ट्रॉली पे सेट करते हैं। लगेज कलेक्ट करने में 10 से 15 मिनट लग गए यहाँ से। और दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे ये जो ट्रॉली है ये चल नहीं रही। इसको जो चलाने का तरीका होता है, ये जो हैंडल होता है ना, इसको थोड़ा सा पुश किया जाता है नीचे की तरफ ऐसे। ये जैसे पुश किया तो इसको फिर यहाँ से पकड़ लेना है ऐसे पुश करके। इसके जो ब्रेक्स होते हैं वो हट जाते हैं और ये फिर ऐसे स्मूथली चल पड़ती है। लगेज लेने के बाद में यहाँ कोई प्रोसेस बाकी नहीं रहता है। इसको आप जैसे ट्रॉली है, ये जो ट्रॉली है आप बाहर तक लेके जा सकते हैं, आप देख रहे होंगे, और बाकी लोगों को तो और वहाँ पे इस ट्रॉली को बाहर पे छोड़ सकते हैं। दोस्तों जब आप एग्जिट करते हैं तो इस तरह से जो ये गेट नंबर होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। तो अगर आपको कोई मिलने आ रहा है या किसी को बुलाया तो अकॉर्डिंगली आप उसी गेट से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी हम एग्जिट करते हैं यहाँ से, और एग्जिट करते हुए जो लास्ट स्टेप है आपने देखा होगा, सिर्फ आपको अपना लगेज उठाना होता है। जो ट्रॉली है वो हम यहाँ पर इस तरह से छोड़ देंगे और अपना लगेज हम यहाँ से उठा लेंगे। फ्लाइट लैंड करने के बाद में कोई प्रोसीजर नहीं होता है, बस आपको ध्यान रखना होता है कि आपका जो सामान है वो किस बेल्ट पे आ रहा है। अगर आपका कोई सामान नहीं है, चेक इन नहीं किया है, सिर्फ हैंड बैग है, तो आप डायरेक्टली बाहर आ सकते हैं। अगर चेक इन किया है तो आपको वेट करना होता है कि जहाँ आपका सामान आया है
तो आप अभी हम आ चुके हैं बाहर और यहाँ से अपना लगेज लेके निकलेंगे हम आगे की तरफ। तो आज की जो हमारी फ्लाइट थी बॉम्बे टू कोलकाता वो कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों ने देखा होगा कैसा अनुभव रहा फ्लाइट टेक ऑफ करते टाइम, लैंड करते हुए। आप लोग आई होप जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हुए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स बचा है या कोई कंसर्न है या कोई आपका क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में नोट डाउन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की और आपको रिप्लाई करने की। तो दोस्तों इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।